नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए निकालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए 11 लाख डोज कोरोना वैक्सीन की कल एक बार फिर दी गई है। वहीं आप सभी को बता दूं कि 1,07,00,000 से ज्यादा लोगों को अब तक राजस्थान के अंदर यह कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और 2 लाख डोज, जो 11 लाख डोज है उनमें से 2 लाख डोज कोवैक्सीन की, तो वहीं 9 लाख डोज कोविशील्ड की राजस्थान सरकार को दी गई है, ताकि से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण की जा सके, वहीं इस कोरोना महामारी को रोका भी जा सके। साथ ही आप सभी को बता दूं कि आप सभी सावधान रहें, क्योंकि अभी कोरोना वायरस अपने चरम स्थान पर है और इसी के चलते हुए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी करी है और वीकेंड कर्फ्यू भी लगा रखा है, जिससे कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सके। और इसी के चलते हुए अगर मैं आपको कल के आंकड़ों की बात करूं, जबकि वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है तो कल के आंकड़ों में कमी आनी चाहिए, लेकिन कल के आंकड़े में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम कल की बात करें तो कल पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 7,359 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ साथ 31 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा केस आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 1201 केस सामने आए हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान के अंदर अजमेर में 342, अलवर में 271 और उदयपुर में 792, कोटा के अंदर 664 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। आप सभी अब सावधान हो जाइए, क्योंकि यह केसों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि अजमेर की दरगाह, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसे भी अब कोरोना वायरस के चलते हुए बंद कर दिया गया है, जिससे कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही 30 अप्रैल तक इस दरगाह को बंद किया गया है और दरगाह के 2 गेटों को खुला रखा गया है, जिसके अंतर्गत खादिम का प्रवेश भी वर्जित है, यानी कि खादिम ही उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता है। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूं कि कोरोना वायरस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोरोना वायरस के चलते हुए ही राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही सख्त फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। पहले यह परीक्षाएं स्थगित नहीं होंगी और यह परीक्षाओं करवाने की अभी भी आशंकाएं लगाई जा रही थी, लेकिन अब इस परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि विश्वविद्यालयों पर निजी और जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं, यानी कि राजस्थान सरकार के विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालयों पर यह नियम लागू रहेगा। और इससे पहले राजस्थान सरकार ने स्कूलों के लिए 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाओं के छात्रों को प्रमोट भी किया था। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि आईपीएल अभी चल रहा है और आईपीएल के अंदर रोज कुछ नया देखने को मिलता है। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बेहद ही अच्छी जीत दर्ज करी है किंग्स पंजाब के खिलाफ में। वहीं आप सभी को बता दूं कि सभी टीमों के लगभग 2-2 मैच हो चुके हैं और अगर हम अब पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल के अंदर केवल एक इकलौती ऐसी टीम है जो अभी तक अजय रही है, यानी कि बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स। वह अभी तक दोनों मैचों में से एक भी मैच नहीं हारी है और अपना टॉप पर पायदान में बनी हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद में चेन्नई है जो 2nd नंबर पर है, मुंबई 3रे स्थान पर है, दिल्ली 4थे स्थान पर है। उसके बाद में राजस्थान रॉयल्स 5वें स्थान पर है, कोलकाता नाइट राइडर्स 6ठे स्थान पर है और अंत में हैदराबाद 7वें स्थान पर है। इसी के साथ साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार। 16 अप्रैल को जयपुर सिंधी बस अड्डे पर जनता की भीड़ देखने को मिली। हर किसी को डर था कि कहीं लॉकडाउन दोबारा से ना हो जाए, जो वहीं की वहीं फंस कर रह जाएं। इस कारण वो अपने घर जाने के लिए लंबे लंबे कतारों में अपने टिकट का इंतजार करने लगे। न्यूज 19 की टीम जब सिंधी कैंप पहुंची तो लोगों से उनकी बातचीत हुई। कोरोना टेस्ट के लिए तो अभी तक हमने कितने टेस्ट कर लिए और ये
कब से प्रक्रिया चालू है? ये करीबन जब से कोरोना चालू हुआ है तब से ये प्रक्रिया चालू है। सिंधी के बस स्टैंड पर 24 आवर्स टीम आती है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों शिफ्ट चलती है। तीनों शिफ्ट के अंदर लगभग 150 से 200 के सैंपल होते हैं 1 यूनिट। और आने वाले प्लस जाने वाले जो भी यात्री जा रहे हैं या आ रहे हैं उनका स्क्रीनिंग करके इनकी टीम भी लगी हुई है, रोडवेज वालों की भी, तो केवल थर्मल टेस्ट करते हैं। हमारा काम है केवल टेस्टिंग का, तो हम सबको रोक के टेस्टिंग करते हैं। इनको किस तरह आप वो करते हैं, संभालते कि आप करो या अपनी तरफ से आते हैं? नहीं, अपनी तरफ से कोई नहीं आता है, सब हम रोक के इसी को बुला के करना पड़ता है। और बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें भी, क्योंकि कई लोग तो मना कर देते हैं, नहीं कराएंगे, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वहीं खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वीकेंड लॉकडाउन के चलते हुए भी भारी मात्रा में लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए नजर आ रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। फुलेरा कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना संक्रमण महामारी को रोकने के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग टीकाकरण के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद प्रदेश भर में शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी फुलेरा कस्बे में लोगों की जागरूकता के चलते बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए CSC पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत लेडी हेल्थ सुपरवाइजर सिविलिया बेंजियम ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों का भरोसा और विश्वास देखने को मिल रहा है। वहीं हमारी टीम की सुनीता ढेला, मालती गोठवाल, कानाराम, गजेंद्र कुमावत सहित संदीप पूरे समय स्वास्थ्य केंद्र पर रहकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। CSC पर लोग बढ़ चढ़ करके कोरोना संक्रमण महामारी से बचने के लिए टीका लगाने के लिए सामने आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की जागरूकता का ही नतीजा है कि लोग इस महामारी से बचने के लिए टीकाकरण करवा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने लोगों को कहा कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर भरोसा बना हुआ है। और उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी तादाद में महिलाएं भी अपने घर का कामकाज छोड़ करके पहले टीकाकरण करवाने के लिए केंद्र पर पहुंच रही हैं। आज राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन का प्रथम दिन है, तो क्या आज वैक्सीनेशन पे कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज 200 से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है और अभी भी आ रहे हैं लगवाने के लिए, और ऐसी कोई कमी नहीं है, पहले की जैसे ही वैक्सीनेशन होगा। और वैक्सीनेशन से अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट की कोई सूचना नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है, इस तरह से कोई परेशानी नहीं किसी को भी। उपखंड मुख्यालय सेड़वा में आज वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सेड़वा का मार्केट भी बंद नजर आया। सेड़वा में पुलिस थाना अधिकारी व प्रशासन नायब तहसीलदार ने मार्केट में 5 बजे माइक से अनाउंस कराकर पूरे बाजार को बंद करवाया और लोगों को कोरोना से बचने और मास्क लगाने की अपील की। सभी शहर वासियों को घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। लॉकडाउन का दूसरा दिन आज राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि शाम को 6 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसमें संपूर्ण बाजार बंद रहेगा। कुछ आवश्यकताएं शुरू होंगी। सेड़वा में प्रशासन ने क्या किया? सेड़वा में आज प्रशासन ने पूरी बाजार में राउंड लगा के सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। लॉकडाउन की पूरी पालना की जाएगी सख्ती से, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। वहीं खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जहां पर जोधपुर शहर के बिलाड़ा पंचायत समिति के बाजड़ा में सड़क के डामरीकरण का कार्य पूरा नहीं हो पाने से ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर बस सेवा अभी तक चालू नहीं हो पाई। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जोधपुर जिले की बिलाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाला राजस्व गांव बाजड़ा उर्फ बाजड़गर को बिरावास सीमा से जोड़ने वाली लगभग 1.5 किलोमीटर ग्रेवल सड़क के डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाने के कारण सरकारी बस सेवा शुरू नहीं हो पा रही है, जिससे स्थानीय लोग पिछले कई शतकों से 2 किलोमीटर कच्चे रास्ते पर पैदल चलकर परिवहन सेवा प्राप्त करने हेतु मजबूर हैं। एडवोकेट जय सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार को कई बार लिखित में अभ्यावेदन प्रेषित कर डामर
सड़क एवं रोडवेज बस सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन भी किया गया था, परंतु आज तक उपरोक्त समस्या का कोई भी समाधान नहीं मिल पाया। इसके अलावा प्रशासन से इस संबंध में सूचना चाहने पर मात्र यह कहते हुए कि ले ली वहाँ पे उक्त 1.5 किलोमीटर ग्रेवल के डामरीकरण हेतु लगभग 45 लाख रुपए के बजट की वर्तमान में स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है। जबकि आश्चर्य वाली बात तो यह है कि उक्त राजस्व गांव वर्तमान से पूर्व 2 गांव पंचायतों खेजड़ला एवं संबाड़िया के क्षेत्राधिकार में था। वर्तमान में जसवंतपुरा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आता है, परंतु आज भी स्थानीय जनता उक्त समस्याओं से पूर्ण रूप से वंचित है, जिससे वे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करने हेतु मजबूर हैं। फिर भी प्रशासन राजस्थान सरकार की उपरोक्त समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हो रही है। इस प्रकार रवैया रहा तो सरकार एवं प्रशासन की स्पष्ट मनमानी व उदासीनता का प्रतीक होगा। वहीं खबर साड़ा से आ रही है, जहां साड़ा विधानसभा चुनाव में 10 बजे तक कुल 2,47,230 मतदाताओं में से 38,099 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। जी आपको बता दें कि कुल मतदान 15.14% हो गया है। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां मानव सेवा संस्थान द्वारा हर घर में एक परिंदा लगवाने की बात कही गई है, जिससे कि कोई भी परिंदे प्यासे न रहें। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के ग्राम डीडवाना में पहल मानव सेवा संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे परिंदा अभियान के तहत अब तक पक्षियों के लिए लगभग 200 परिंदे लगाए जा चुके हैं। परिंदे अभियान के दौरान डीडवाना गांव में जूना आश्रम, भूतेश्वर गौशाला, योगी मोहल्ला, गांधी चौक, बुटेलिया ढाणी, राम बाबा की ढाणी, बागवाड़ा ढाणी, निचली व ऊपरी ढाणी, पीथावट ढाणी, डूंगरी ढाणी, जालवाला, डीडवाना व कुम्हार ढाणी देहलाल में परिंदे लगाकर बेजुबान पक्षियों को पहल मानव सेवा इस पुनीत कार्य में जुटी हुई है। मानव सेवा डीडवाना अपना लक्ष्य लेकर इस पुनीत कार्य को अंजाम दे रही है। परिंदा सही जगह लगे और वह उसमें नियमित पानी डाले। इसके लिए परिंदे लगाने के बाद उस व्यक्ति से नियमित जल परिंदे में पानी डलवाने का संकल्प करवाते हैं। अभियान के दौरान संस्थान के सुरेंद्र जांगीर, सुनील गुप्ता, प्रेमराज चौधरी, दीपक शर्मा व अन्य कार्यकर्ता परिंदे लगाकर लोगों को नियमित जल डालने के लिए प्रेरित करते हैं व नियमित पानी डालने का संकल्प दिलवाते हैं। अभियान के दौरान ही संस्थान के प्रदीप शर्मा ने अपने विद्यालय में संपूर्ण परिसर में परिंदे लगाने का संकल्प लिया। नमस्कार साथियों, पहल मानव सेवा संस्थान डीडवाना द्वारा जो परिंदा अभियान चलाया जा रहा है, उसमें अब तक 200 के आसपास परिंदे हम लगा चुके हैं और भी परिंदे हम लगातार इस अभियान में लगाएंगे। और आपसे हमारा यही निवेदन है कि गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी का अभाव है, इसलिए आप अधिक से अधिक मात्रा में परिंदे लगाएं, अपने घरों के आगे परिंदे रखें। और पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर हम कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। पक्षी हमको बहुत कुछ देते हैं। पक्षी हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हैं। पक्षी परागकणों को ले जाने में सहायक होते हैं। पक्षी प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। इसके अलावा पक्षी यदि आपके आंगन में चहचहाते हैं तो वास्तु दोष भी दूर होता है। इसलिए आप सभी से ये अपील है मेरी कि इस गर्मी के अंदर अपने घर के बाहर एक परिंदा अवश्य रखें, ताकि इन पक्षियों को एक जीवन मिल सके और कोई भी पक्षी प्यासा न रहे। हमारा यही उद्देश्य है, हर घरों एक परिंदा, प्यासा न रहे कोई परिंदा। वहीं सिकंदरा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सिकंदरा से लॉकडाउन के चलते हुए दुकानदारों ने लॉकडाउन की पालना की है। वहीं साथ ही साथ सभी बाजार की दुकानें भी बंद नजर आईं और साथ ही कुछ लोग कोरोना की अवहेलना करते हुए अपने साधनों से घूमते हुए भी नजर आए हैं। हालांकि कोरोना लॉकडाउन की पालना करने के लिए सिकंदरा पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है। राजस्थान उपचुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि 3 सीटों पर उपचुनाव किए गए हैं, जिसमें 54.07% तक वोटिंग हुई है। सुजानगढ़ के अंदर 52.73% वोटिंग की गई, तो वहीं राजसमंद में 56.57% और सहाड़ा के अंदर 53.3% वोटिंग की गई।
वहीं सेडवा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेडवा क्षेत्र में एक कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। बाड़मेर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और सेडवा के नहरों का तालाब में यह कोरोना केस पाया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पहुंच चुका है। साथ ही एक व्यक्ति की रिपोर्ट मिलने से पॉजिटिव लोगों में डर बह गया है। तो वहीं हालांकि कोरोना की भयावह के स्थिति के बावजूद भी लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिवसीय वीकेंड लॉकडाउन के बीच भी बड़ी संख्या में आवाजाही देखने को मिल रही। सेडवा इलाके में एक पुरुष की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। फुलेरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि फुलेरा कस्बे सहित प्रदेश में लगे 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन बंद सफल रहा है। बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं, मेडिकल स्टोर, डेयरी, बूथ, परचून की दुकानें आदि खुली रहीं, जिन पे फिर भी ज़रूरत की सामग्री लेने वाले की लोगों की भीड़ देखी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सर्वाधिक 7,359 मरीज मिले हैं, जबकि 31 लोगों की जान चली गई। और राजस्थान में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। उधर राजस्थान विश्वविद्यालय ने आने वाले दिनों में होने वाली तमाम परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक के लिए स्थगित भी किया है। परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं बढ़ते केसों की संख्या के साथ राज्य में एक्टिव केस भी 53,000 के पार चले गए। प्रदेश स्तर पर कोरोना की स्थिति देखें तो शुक्रवार को जयपुर में एक बार फिर कोरोना के केस 1,000 के पार मिले हैं और जयपुर में 1201 नए संक्रमित केस आए हैं। और इसके अलावा जोधपुर में भी शुक्रवार को कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहाँ पर एक साथ 1144 नए संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जोधपुर में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 से पार गई हो। जोधपुर, जयपुर के अलावा 15 ऐसे जिले भी हैं जहां पर कोरोना के 100 से ज़्यादा केस मिले। और राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना के एक्टिव केस 53,813 तक पहुंच गए। इन एक्टिव केसों का 19% केवल जयपुर में है और जयपुर में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, कोटा, जोधपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, बीकानेर और 12 ऐसे जिले हैं जहां एक्टिव केसों की संख्या 1,000 से अधिक अभी भी मौजूद है। राज्य में शुक्रवार शाम को लगे हुए वीकेंड कर्फ्यू के बाद में शनिवार को राज्य के सभी शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सब्जी मंडी, दूध की दुकानें और अस्पतालों के आसपास लोगों की आवाजाही नजर आ रही है। कहीं आरएसी ने मोर्चा संभाल लिया तो कहीं पुलिसकर्मी ही लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जयपुर की सड़कों की सुनसान इस शहर के नूर को ही उतार दिया है। सूर्यनगरी जोधपुर में आज सुना है। कोटा, अलवर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और सीकर सहित राज्य के सभी शहरों के मुख्य मार्ग कोरोना के चलते हुए शांत बने हुए हैं। चौराहों पर ना वाहनों की चलपहल है और ना ही स्ट्रीट वेंडर्स की चहल पहल, ना जल्दी ऑफिस जाने की होड़ और ना ही कोचिंग जाते बच्चों की चहचहाहट। कोरोना से जैसे सब पर ग्रहण लगा दिया हो। अलवर में भी शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी है और बाजारों में वीकेंड कर्फ्यू की तस्वीरें साफ हैं। किराना बाजार में चहल पहल है तो वहीं अन्य बाजार सुने हैं और किराना, फल, सब्जी व दूध की दुकानें सुबह से खुली हैं। शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। आमजन भी बाजारों में पहुंच रहे हैं और दोपहिया वाहन से काफ़ी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और विधायक वासुदेव देवनानी ने सीएम पर पलटवार किया है। पूनिया ने कहा कि गहलोत पूरे समय चुनाव प्रचार करते रहे और जब चुनाव प्रचार बंद हो गया तो ये बयान दे रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर हमेशा दिखाई देता है। इनके कई मंत्री और विधायक जयपुर से लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी रैलियों कर कोविड गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन भी कर रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने गाइडलाइन की पालना क्यों नहीं करवाई। पूनिया ने यह भी कहा कि जब कोरोना पीक पर था उस समय भी कोरोना प्रबंधन ध्यान देने के बजाय मुख्यमंत्री जयपुर से लेकर जैसलमेर तक होटलों में विधायकों की बाड़ेबंदी करने में व्यस्त रहे थे।
सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों की पूर्ति मानते हुए चुनावों की घोषणा करता रहा। नेताओं ने जम करके प्रचार भी किया और भारी संक्रमण में भी रैलियां भीड़ आती रही। जुडिशरी और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने राज्य के विरोध के बावजूद पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के आदेश दे दिए। अब कोरोना नया रूप ले चुका है और देश में भयावह स्थिति बनती जा रही है। कोरोना महामारी और सरकार की जारी गाइडलाइन को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने आगामी दिनों में होने वाली स्नातक फाइल, स्नातकोत्तर फाइल और LLB पाठ्यक्रम से जुड़ी तमाम परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। इधर पुरातत्व विभाग ने भी 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी राजकीय संग्रहालय और स्मारकों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय कुल सचिव की ओर से जारी आदेशों के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों की 17 अप्रैल से शुरू होने वाली LLB पाठ्यक्रम तथा 29 अप्रैल से शुरू होने वाली UG फाइल और PG फाइल विषयों की परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया। विश्वविद्यालय सूत्रों के मुताबिक इन परीक्षाओं के स्थगित होने से करीब 4.96 लाख स्टूडेंट्स पूरे प्रदेश में संभावित होंगे, जो नियमित और प्राइवेट के रूप में परीक्षाएं देने वाले थे। और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के उप निदेशक ने आदेश जारी करते हुए राज्य के तमाम राजकीय संग्रहालयों, संरक्षित स्मारकों और आगामी 30 अप्रैल तक के लिए सभी को बंद कर दिया है। इससे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित अन्य स्थानों पर घूमने आए पर्यटकों को निराशा हाथ लगेगी। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वही खबर राजस्थान में हो रहे उपचुनाव को लेकर के सामने आ रही है, जिसमें चुनाव आयोग से बीजेपी ने शिकायत की है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि चुनाव आयोग से बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवाई है। सहाड़ा के कारोही मंडल बूथ पर तैनात कांस्टेबल की शिकायत की गई, तो वहीं साथ ही साथ चुनाव आयोग ने कांस्टेबल हरि सिंह को बूथ से हटाया है। बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि सहाड़ा के कारोही मंडल बूथ पर तैनात कांस्टेबल की शिकायत कर दी गई है और शिकायत के चलते हुए चुनाव आयोग ने कांस्टेबल हरि सिंह को बूथ से हटाया। कोरोना संक्रमण को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, कोरोना संक्रमण पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट सामने आया है। देश भर में कोरोना की स्थिति खतरनाक हो चुकी है और युवाओं और बच्चों में भी तेजी से यह फैल रहा है। साथ ही साथ राजनीतिक कार्यक्रम, रैलियां, रोड शो अब पूरी तरह से बंद कर दे पीएम मोदी, गहलोत ने ऐसा कहा। तो वहीं पूर्व की तरह मुख्यमंत्रियों से संपर्क बनाना चाहिए, ऐसा सीएम अशोक गहलोत ने कहा। वहीं राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें पुलिस आयुक्तालय को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीकर डीएसटी की मदद से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की CIU टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। चोमू शहर में ज्वेलरी दुकान में लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं लूट के माल के साथ में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी और दिल्ली के मीडिया जगत के अंदर सन्नाटा हो चुका है। जी हां, मीडिया जगत के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, अब नवनीत सहगल भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के बाद प्रधान सूचना सचिव भी कोरोना पॉजिटिव हुए, तो वहीं अब दोनों के पॉजिटिव होने के बाद में आखिर कौन लेगा मीडिया की सुध? अब कौन करवाएगा नेशनल एवं रीजनल चैनल्स और समाचार पत्रों के करोड़ों रुपए के आरोज? जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि कौन करवाएगा नेशनल एवं रीजनल चैनल्स व समाचार पत्रों के करोड़ों रुपए के आरोज। साथ ही सहगल की गैर मौजूदगी कर सकती है बड़े मीडिया हाउस के बजट को निराश। दिल्ली के अंदर हुई ट्रैक्टर परेड हिंसा को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को जमानत मिल चुकी है। जी हां, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को जमानत मिल चुकी है। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को निकाली गई थी ट्रैक्टर रैली। साथ ही साथ
ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले और दिल्ली में हिंसा भी की गई थी। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। युवती को बेचने और गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती को उत्तर प्रदेश ले जाकर के बेचने का मामला है और जिले के पीलीबंगा थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। साथ ही साथ पीड़िता ने अपने पति पर आरोप लगाया अपहरण, सामूहिक दुराचार और SC/ST की धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने एक ऑडियो संदेश जारी कर लोगों से कोरोना वायरस गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। जी आपको बता दें कि प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन है। ऐसे में उन्होंने सभी से घरों में रहने की अपील भी की है। आप तो जानते हैं कि कोविड की पहली लहर का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ कि इसकी दूसरी लहर ने मानवता पर फिर से संकट खड़ा कर दिया है। ये लहर मामूली नहीं है, पहले से भी तेज, खतरनाक और जानलेवा है। खासकर इसका असर युवाओं और बच्चों पर तेजी से पड़ रहा है। आपके परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे आपकी चिंता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। मास्क को अपना आवश्यक परिधान समझें, आपस में 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें तथा वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आप हैं तो जहान है और आपसे ही हिंदुस्तान है। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ पचवारा और मंडावरी में वीकेंड लॉकडाउन का असर शुरू हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर के प्रचार के बाद वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं रामगढ़ पचवारा के बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर थाना अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा कह रहे हैं कि क्षेत्र में अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं मंडावरी में पुलिस बल सक्रिय दिख रही है। पुलिस आमजन से सख्ती से कर्फ्यू का पालन करवा रही है। वहीं सड़कें वीरान नजर आ रही है। बाजार सुनसान। कर्फ्यू के दौरान बाजार पूरा बंद पड़ा है। आपको बता दें कि सड़क पर घूम रहे लोगों से मास्क नहीं लगाने वालों का चालान भी काटा जा रहा है। वहीं पुलिस मंडावरी कार्रवाई भी कर रही है। थानाधिकारी भरतलाल, SI शीशाराम, कांस्टेबल विनोद सहित होमगार्ड के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस आयुक्तालय की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस आयुक्तालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन आग के तहत पुलिस थाना चोमू जयपुर पश्चिम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कुख्यात बदमाश राकेश यादव समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है और बदमाश के पास से 3 पिस्तल, 5 मैगजीन व 27 कारतूस भी बरामद किए गए। विरोधी की हत्या करने के फिराक में थे मुलजिम। साथ ही हरियाणा से बुलाया गया था शूटर को हत्या करने के लिए, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए वारदात से पहले ही मुलजिम को गिरफ्तार किया। इसलिए शूटर बुलाया था। इनसे गिरफ्तारी के पश्चात अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो इनका कंप्लीट जो साजिश है, कंप्लीट इनका जो प्लान था वो अनर्थ हो पाएगा। इन अपराधियों की गिरफ्तारी से इनके द्वारा होने वाला जो अपराध था उस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इन घटनाओं के साथ ही साथ लगातार पिछले करीब 6 महीने से जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप का एक अभियान चल रहा है, जयपुर शहर को नशा मुक्त करने का जो अभियान है, उस अभियान के तहत CST टीम ने करीब 2.5 किलो अफीम के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। करीब 1 लाख रुपया उनसे बरामद हुआ है। वो कार्रवाई भी CST टीम के द्वारा की गई है और हमारी कोशिश होगी कि अवैध हथियार और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार जयपुर पुलिस काम करती रहे ताकि हम जयपुर को नशा मुक्त बना सकें। कुछ समय पहले एक वारदात हुई थी चेन स्नैचिंग की, जवाहर नगर थाना क्षेत्र में भी गिरफ्तार किया गया है और उस चेन स्नैचर से लूटी गई चेन पुलिस ने बरामद करी है। उससे पूछताछ में उसके द्वारा अन्य शहर में चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं कारित की गई हैं उस संबंध में भी खुलासा होने की
उम्मीद है। थैंक यू। और जो ज्वेलरी शॉप में जो ज्वेलरी थी वो सारी 2 बैग में भर के जाने लगे। भागते समय परिवादी के द्वारा संघर्ष किया गया और उसमें 1 बैग छीन लिया, 1 बैग लेके वो भागे। भागने के पश्चात इनके द्वारा जयपुर ग्रामीण का इलाका, सीकर जिले का कुछ इलाका और चूरू में इनके द्वारा अब तक की पूछताछ में सामने आया कि फरारी काटी गई। घटना घटित होने के पश्चात CST DST की जो टीम्स थी, चोमू थाने की जो टीम थी, उनको जो सूचनाएं मिली उस आधार पर इनका पीछा किया। इनकी गिरफ्तारी से चोमू थाने का एक स्थानीय निवासी भी है जिसके द्वारा ये पूर्व में रैकी करके इन अपराधियों को सूचित किया गया, उसकी भी तलाश है, वो अभी फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। नया ट्रेंड है अपराध का, ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं पे पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए ही कुछ समय पहले यहाँ एक्शन अगेंस्ट गन्स ऑपरेशन आग शुरू किया गया है, ताकि हथियारों के साथ अपराध करने वाले अपराधियों पे अंकुश लगाया जा सके। जाट उर्फ वसूली इसके अपराधी इसको इसी नाम से पुकारते हैं, प्लस शशांक पंडित, ये दोनों मुख्य आरोपी ही इस घटना में शामिल थे। इनको गिरफ्तार किया गया है। यही इनको जो जिसने सूचना दी थी, चोमू का जो स्थानीय निवासी है, उसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जिसने ये रैकी कराई है, स्थानीय निवासी जो है, उसका पूर्व का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हुए CCTV कैमरे इस घटना के आसपास नहीं है। वही खबर सिकंदरा से आ रही है, जहां सिकंदरा में जलदाय विभाग की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। जी आपको बता दें कि पेयजल सप्लाई के दौरान नलों से बदबूदार पानी आ रहा है। कस्बे के कई मोहल्लों में पानी भी नहीं आ रहा। वहीं कोरोना संक्रमण काल में लोग गंदा बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं उच्च अधिकारी की अनदेखी के चलते जलदाय विभाग के कर्मचारी लापरवाह हो गए हैं। वहीं खबर कोंडरा से आ रही है, जहां चूल्हे की चिंगारी से देर रात 2 बजे हनीफ खान के पुत्र हुसैन खान की ढाणी में अचानक भयानक आग लग गई। जी आपको बता दें कि हनीफ खान हुसैन खान के पुत्र फतेह खान की ढाणी में भयानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि चूल्हे की चिंगारी से अचानक ढाणी में आग लग गई। आग लगने से घर के 2 झोंपे एवं घरेलू सामान जलकर खाक हो गए। आसपास खड़े ग्रामीणों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पानी की बाल्टियां डालकर आग पर काबू पाया। तब तक सब माल जलकर राख हो चुका था। जानकारी के अनुसार आग में 200 तोला चांदी, 2 तोले की निबोली जलकर खाक हो गई तथा 2 बोरी बाजरी घरेलू सामान भी आग के चपेट में आ गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नजदीक में दमकल सेवा नहीं होने के कारण रोजाना आगजनी की घटनाएं सामने आती रहती हैं और कई परिवार इससे बेघर हो जाया करते हैं। वहीं चौहटन क्षेत्र के कोंडा सुरपुरा गांव में हनीफ खान पुत्र हुसैन खान के घर में यह आग लगी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सर्वाधिक 7,359 मरीज मिले हैं, जबकि 31 लोगों की जान चली गई। और राजस्थान में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। उधर राजस्थान विश्वविद्यालय ने आने वाले दिनों में होने वाली तमाम परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक के लिए स्थगित भी किया है। परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं बढ़ते केसों की संख्या के साथ राज्य में एक्टिव केस भी 53,000 के पार चले गए। प्रदेश स्तर पर कोरोना की स्थिति देखें तो शुक्रवार को जयपुर में एक बार फिर कोरोना के केस 1,000 के पार मिले हैं और जयपुर में 1201 नए संक्रमित केस आए हैं। और इसके अलावा जोधपुर में भी शुक्रवार को कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहाँ पर एक साथ 1144 नए संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जोधपुर में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 से पार गई हो। जोधपुर, जयपुर के अलावा 15 ऐसे जिले भी हैं जहां पर कोरोना के 100 से ज़्यादा केस मिले। और राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना के एक्टिव केस 53,813 तक पहुंच गए। इन एक्टिव केसों का 19% केवल
जयपुर में है और जयपुर में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, कोटा, जोधपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, बीकानेर और 12 ऐसे जिले हैं जहां एक्टिव केसों की संख्या 1000 से अधिक अभी भी मौजूद है। राज्य में शुक्रवार शाम को लगे हुए वीकेंड कर्फ्यू के बाद में शनिवार को राज्य के सभी शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सब्जी मंडी, दूध की दुकानें और अस्पतालों के आसपास लोगों की आवाजाही नजर आ रही है। कहीं आरएसी ने मोर्चा संभाल लिया तो कहीं पुलिसकर्मी ही लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जयपुर की सड़कों की सुनसान इस शहर के नूर को ही उतार दिया है। सूर्यनगरी जोधपुर में आज सुना है। कोटा, अलवर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और सीकर सहित राज्य के सभी शहरों के मुख्य मार्ग कोरोना के चलते हुए शांत बने हुए हैं। चौराहों पर ना वाहनों की चलपहल है और ना ही स्ट्रीट वेंडर्स की चहल पहल, ना जल्दी ऑफिस जाने की होड़ और ना ही कोचिंग जाते बच्चों की चहचहाहट। कोरोना से जैसे सब पर ग्रहण लगा दिया हो। अलवर में भी शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी है और बाजारों में वीकेंड कर्फ्यू की तस्वीरें साफ हैं। किराना बाजार में चहल पहल है तो वहीं अन्य बाजार सुने हैं और किराना, फल, सब्जी व दूध की दुकानें सुबह से खुली हैं। शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। आमजन भी बाजारों में पहुंच रहे हैं और दुपहिया वाहन से काफी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और विधायक वासुदेव देवनानी ने सीएम पर पलटवार किया है। पूनिया ने कहा कि गहलोत पूरे समय चुनाव प्रचार करते रहे और जब चुनाव प्रचार बंद हो गया तो ये बयान दे रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर हमेशा दिखाई देता है। इनके कई मंत्री और विधायक जयपुर से लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी रैलियों कर कोविड गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन भी कर रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने गाइडलाइन की पालना क्यों नहीं करवाई? पूनिया ने यह भी कहा कि जब कोरोना पीक पर था उस समय भी कोरोना प्रबंधन ध्यान देने के बजाय मुख्यमंत्री जयपुर से लेकर जैसलमेर तक होटलों में विधायकों की बाड़ेबंदी करने में व्यस्त रहे थे। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों की पूर्ति मानते हुए चुनावों की घोषणा करता रहा। नेताओं ने जमकर के प्रचार भी किया और भारी संक्रमण में भी रैलियां भीड़ आती रही। जुडिशरी और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने राज्य के विरोध के बावजूद पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के आदेश दे दिए। अब कोरोना नया रूप ले चुका है और देश में भयावह स्थिति बनती जा रही है। कोरोना महामारी और सरकार की जारी गाइडलाइन को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने आगामी दिनों में होने वाली स्नातक फाइल, स्नातकोत्तर फाइल और LLB पाठ्यक्रम से जुड़ी तमाम परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। इधर पुरातत्व विभाग ने भी 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी राजकीय संग्रहालय और स्मारकों को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय कुल सचिव की ओर से जारी आदेशों के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों की 17 अप्रैल से शुरू होने वाली LLB पाठ्यक्रम तथा 29 अप्रैल से शुरू होने वाली UG फाइल और PG फाइल विषयों की परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया। विश्वविद्यालय सूत्रों के मुताबिक इन परीक्षाओं के स्थगित होने से करीब 4.96 लाख स्टूडेंट्स पूरे प्रदेश में संभावित होंगे, जो नियमित और प्राइवेट के रूप में परीक्षाएं देने वाले थे। और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के उप निदेशक ने आदेश जारी करते हुए राज्य के तमाम राजकीय संग्रहालयों, संरक्षित स्मारकों और आगामी 30 अप्रैल तक के लिए सभी को बंद कर दिया है। इससे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित अन्य स्थानों पर घूमने आए पर्यटकों को निराशा हाथ लगेगी। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदास रत्नू को बाड़मेर जिला कलेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने विश्राम मीणा को हटाकर हृदयेश कुमार शर्मा को बाड़मेर नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और शुक्रवार को विश्राम मीणा को कार्य मुक्त कर रिलीव किया गया। वही खबर बखासर से आ रही है, जहां एक बोलेरो और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। बांका
बाकासर सरहद के तरला गांव के पास देर रात्रि में बाइक व बोलेरो की भिड़ंत हो गई। जानकारी मिलने पर बाकासर पुलिस कांस्टेबल चंद्र व राम भरोसी मीणा आयदान राम हेड कांस्टेबल ने मौके पर घायलों को पहुंचकर अस्पताल पहुंचाया। वहां से गोकुल पुत्र सोनाराम कोली उम्र 22 निवासी कारीसरा व कृष्ण पुत्र आयदान राम उम्र 36 व रत्नाराम पुत्र आयदान राम निवासी भवार का प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों को सचौर रेफर कर दिया। तीनों लोग बाइक पर सवार होकर गुजरात से गांधव के रास्ते बाकासर की तरफ आ रहे थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज सोनिया गांधी करेंगी कोरोना पर चर्चा। वहीं सीएम गहलोत वीसी के जरिए जुड़ेंगे बैठक से और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक रखी जाएगी। वही खबर सिकंदरा दौसा से, जहां पर वीकेंड कर्फ्यू की वजह से दुकानें बंद रही और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। राजस्थान सरकार द्वारा लोगों को जागरूक करने व कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा लागू किए गए वीकेंड लॉकडाउन पर बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए व चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। इस दौरान फल, फ्रूट, दवाई, अस्पताल सहित अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली नजर आईं। साथ ही वीकेंड लॉकडाउन की पालना सख्ती से करवाने के लिए खाकी ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की सुबह की अपडेट की ओर। MS धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराकर IPL के सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने धोनी की टीम को 107 रनों का लक्ष्य दिया। चेन्नई ने 15.4 ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। चेन्नई को अपना पहला मैच दिल्ली के हाथों गंवाना पड़ा था। पंजाब के खिलाफ धोनी को भले ही बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल पाया, मगर उन्होंने पंजाब की पारी में कमाल कर दिया। जिलाधिकारी लखनऊ की तरफ से जारी की गई सूची के आधार पर एडवांस न्यूरो एंड जनरल हॉस्पिटल, एवन हॉस्पिटल, अपोलो मेडिकल, कैरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, फेरिमाना हॉस्पिटल तथा ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक हॉस्पिटल और सिब्सबर्न हॉस्पिटल इसके अंतर्गत शामिल है, जिसमें उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। देश में कोरोना वायरस का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश की हालत इतनी गंभीर है कि हर दिन कोरोना के आंकड़े नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,26,609 हो गई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1341 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना वायरस के अब तक के सबसे बुरे दौर में है। महाराष्ट्र पर इस महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप दिख रहा है और देश के कई हिस्सों से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में उस्मानाबाद जिले से भी एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर एक बार में 23 चिताएं जलाई गई। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अंतिम क्रियाओं के लिए परिजनों को जगह तक नहीं मिल पा रही। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।